नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। ईरान में चल रहा युद्ध अब खत्म होने वाला है या फिर अगले 15-20 दिन में वहां कुछ बड़ा होने वाला है? राष्ट्र की बात में आज इसी पर चर्चा और विश्लेषण, और वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार राष्ट्र के नाम अपने संदेश में साफ साफ कह दिया कि अब हमारे पास इस युद्ध में रहने के लिए कोई वजह नहीं बची है। हम जीत चुके हैं। होर्मुज जिसको खुलवाना है वो खुलवा ले। भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:15 बजे, 6:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू किया, पूरी दुनिया सांस से रोककर यह जानना चाहती थी आखिर ट्रंप देश को क्या बताएंगे, अपने देश को क्या बताएंगे, दुनिया को क्या बताएंगे, आखिर वो ईरान में अब क्या करने वाले हैं। ट्रंप बार बार पिछले कुछ दिनों से संकेत तो यही दे रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं और वो जीत चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने जब यह कहा कि अगले 15-20 दिन में हम ईरान में बड़े हमले करेंगे, तब सारे के सारे विश्लेषक ये सोचने पर मजबूर हो गए, अगर ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आखिरकार ये 15-20 दिन में बड़े हमले कौन से करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्र की बात में आज इसी पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे आखिर अब अगले 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 दिन में इस युद्ध में और हमारे देश में और बाकी दुनिया में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या क्या कहा उसकी मुख्य बातें बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा, आज रात में यह कहते हुए खुश हूं कि हमारे रणनीतिक लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। ईरान में मिशन खत्म करने के करीब हैं। काम पूरा होने में 2-3 हफ्ते और लगेंगे। यूएस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सफल रहा। यूएस का अभियान 2-3 हफ्ते जारी रहेगा। यह आपके बच्चों और आपकी पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है। यूएस ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की, ऐसी जीत जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप याद दिलाते हैं अमेरिका की जनता को। वो कहते हैं कि इससे पहले जो हमारे इराक के युद्ध हुए, वियतनाम के युद्ध हुए, इराक का युद्ध 8 साल चला, वियतनाम की जंग 19 साल चली, ईरान की जो जंग है वो तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है और हम जीत चुके हैं। ऐसी लड़ाई, ऐसी जंग अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों से यह कह रहे हैं। फिर वो आगे यह भी कहते हैं, अब हम मध्य पूर्व पर निर्भर नहीं है, हॉर्मुज में रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, उनके तेल की कोई जरूरत हमें नहीं है। जिन्हें तेल चाहिए खाड़ी का, वो वहां जाकर हॉर्मुज को खुलवा सकता है। यह डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ संदेश। अब ट्रंप यह भी बताते हैं कि आखिर वो इस युद्ध में क्यों कूदे। करीब 18-20 मिनट के आसपास उन्होंने यह संबोधन किया अमेरिकियों के नाम। तो जाहिर है उनको बताना चाह रहे थे, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था, भैया एम बताओ, मकसद बताओ, वजह बताओ, इस युद्ध में आप क्यों कूदे। तो वजह बताते हुए ट्रंप ये कहते हैं, ईरान को परमाणु बम मिलता तो इजराइल होता ही नहीं। सऊदी और बहरीन को हम अकेला नहीं छोड़ने वाले। मेरी प्राथमिकता हमेशा कूटनीति रही है। ईरान ने परमाणु हथियारों की खोज जारी रखी। वो खतरनाक परमाणु बम बनाने की दहलीज पर था। ईरान का परमाणु खोज छोड़ने का इरादा नहीं था। भविष्य में वो हमको ब्लैकमेल करता, अस्थिरता पैदा करता। और वो कह रहे हैं, जब मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, मैंने तभी कसम खा ली थी कि ईरान को परमाणु शक्ति में नहीं बनने दूंगा। अब आगे वो ये कहते हैं, उनके परमाणु क्षेत्रों को अब हमने तबाह कर दिया। वो बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार भी बना रहे थे, उनकी वो क्षमता भी हमने खत्म कर दी। इसके बाद ट्रंप एक दावा भी करते हैं, इस युद्ध में उन्होंने हासिल क्या क्या किया। वो कहते हैं, ईरान के नेता, सारी टॉप लीडरशिप, उनकी वायुसेना, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, सारे हथियार, मिसाइलें, न्यूक्लियर आर्सनल या न्यूक्लियर मटेरियल जो भी था, वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरा या यूएस का ईरान में सत्ता परिवर्तन का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो हो गया। उनकी हथियारों की फैक्ट्री हमने उड़ा दी। तेल ठिकानों पर हमने जानबूझकर हमला नहीं किया। हमारे B-2 बम वर्षकों का शानदार प्रदर्शन रहा। आतंकी शासन के नेतृत्व वाले नेता खत्म हो चुके हैं। IRGC का कमांड कंट्रोल हम अब खत्म कर रहे हैं। अब ये सारी बातें करते करते ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं। फिर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद सोचिए, समझिए, इस गुत्थी को सुलझाइए, आखिर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं, हॉर्मुज तुरंत खोलो नहीं तो बड़ा हमला होगा। यूएस सेना वहां बड़ी तबाही मचाएगी। यूएस खार्क द्वीप को तबाह कर देगा। अभी भी ईरान के अहम ठिकानों पर हमारी नजर है। उनके परमाणु और बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे। समझौता नहीं किया तो आपको स्टोन एज में धकेल देंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे। वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पिछले 2-3 दिन में ट्रंप कह ही चुके हैं, हम तो ईरान को इतना पीछे धकेल चुके हैं कि उसको खड़ा होने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। अब जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके,
वो तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह रहे हैं बैक टू स्टोन एज, वही जो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, मान जाओ सारी शर्तें, नहीं तो पाषाण युग में धकेल देंगे। पर ईरान भी कहां हार मानने वाला है। जैसे अभी तक नहीं माना, ईरान ने इस बार भी हार नहीं मानी है। ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद ईरान का बयान आया, ट्रंप ईरान के बारे में सम्मान से बात करें, ईरान कभी डेडलाइन स्वीकार नहीं करता, ईरान के लोगों को कोई दुनिया में डेडलाइन नहीं दे सकता, ट्रंप को अपना बर्ताव बदलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो ईरान कड़ा जवाब देगा। यूएस के साथ कोई संधि वार्ता नहीं हो रही, अमेरिकियों पर हमें कोई विश्वास नहीं, हमें नहीं लगता बातचीत से हल निकलेगा। उसके आगे यह अब्बास अराक्ची का बयान है जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद ईरान का एक और बयान है, वो कहते हैं हमने यूएई में 37 अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं, यूएस हमारे एडवांस्ड वेपन्स, आधुनिक हथियार छू भी नहीं सका है। वो ये कह रहा है कि हमने ईरान के सारे हथियार बर्बाद कर दिए। सच ये है कि हमने तो अपने एडवांस्ड हथियार अभी तक बाहर निकाले ही नहीं है, यूएस उनको छू भी नहीं पाया है, हमारे हथियारों की जानकारी किसी को है ही नहीं, असली सैन्य क्षमता हमने दिखाई ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो असली हथियार भी निकालेंगे और असली ताकत भी दिखाएंगे, लेकिन इस बार हम जंग, बातचीत और सीज फायर के चक्र में नहीं फंसेंगे। यह अमेरिका का पैटर्न है, वो बेवकूफ बनाता है, बातचीत में उलझाता है, दूसरी तरफ हमला करता है, इसीलिए हम इसमें नहीं उलझेंगे। इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स बता रहा है कि ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के ऑफिस पर हमला कर दिया है। कल ही धमकी दी थी कि अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे खाड़ी देशों में, एप्पल को, गूगल को, टेस्ला को, स्पेसएक्स को। अब खबर आई है कि अमेजॉन का भी उसमें नाम था। अमेजॉन पर बहरीन में ड्रोन अटैक किया है ईरान ने और डेटा सेंटर उसका उड़ा दिया है। यह भी बताया जाता है कि अमेजॉन के दफ्तर में जो डेटा सेंटर है उसमें आग लग गई। फिर धमकी, जैसे मैंने बताया आपको, आईआरजीसी पहले ही दे चुका है कि हम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, आईबीएम, इंटेल, टेस्ला, बोइंग, इन सबको निशाना बनाएंगे। इसीलिए इसमें काम कर रहे कर्मचारी दफ्तरों से दूर रहें, क्योंकि हमारा हमला अब और घातक भी होगा। अब ईरान ने भारत को एक खुशखबरी दी है, बल्कि अपने सारे फ्रेंडली नेशंस को, मित्र देशों को खुशखबरी दी है। सोशल मीडिया पर बाकायदा ईरान के सरकार के कई हैंडल्स हैं जिनकी तरफ से यह पोस्ट किया गया है कि होर्मुज का भविष्य ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। आपको पता है ना, ये जो जल डमरू मध्य है फारस की खाड़ी में, स्टेट ऑफ होर्मुज जहां से निकलता है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है। अब कुल मिलाकर ये 22 किलोमीटर की इसकी दूरी है, 22 किलोमीटर का ये चौड़ाई है इसकी, स्टेट ऑफ होर्मुज की। अब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून ये कहते हैं कि 12 किलोमीटर ईरान का हुआ, 12 किलोमीटर ओमान का हुआ, बीच में और कोई रास्ता बचता नहीं है। इन्हीं कानूनों का हवाला देकर अब ईरान कह रहा है कि होर्मुज को मैनेज तो ईरान और ओमान ही करेंगे। लेकिन जैसे एक हैंडल इंडिया को यह कह रहा है कि भारत आप सुरक्षित हाथों में, चिंता मत करिए। बाकी मित्र देशों को भी यही संदेश दिया गया है कि होर्मुज आपके लिए खुला रहेगा, पर हां, ईरान और ओमान का है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस बीच आज एक खबर आई कि ब्रिटेन ने होर्मुज पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। आपको पता ही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहले ही कह चुके हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें नहीं कूदने वाले। अमेरिका नाराज हो चुका है, वो कहता है कि नेटो का कोई मतलब नहीं है, ये लोग हमारा साथ नहीं देते, हम इनकी हमेशा रक्षा करते हैं। अब ब्रिटेन ने होर्मुज पर बैठक बुलाई है और 35 देशों को इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। वर्चुअली ये मीटिंग होगी, इसमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका जाहिर है पहले ही शामिल नहीं होगा। भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब शामिल नहीं है, कतर और ओमान को भी शामिल नहीं किया गया है। जाहिर है अमेरिका, ट्रंप कह रहे थे ना, जिसको तेल चाहिए वहां जाकर होर्मुज खुलवा ले। अब युद्ध से दूरी बनाकर ईरान से दुश्मनी न बढ़ाने का फैसला किया पहले ब्रिटेन ने, अब यह बैठक बुलाई है। क्या ईरान इन ओवरचर्स का जवाब देगा? चलिए शुरू करते हैं डिबेट। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या ट्रंप ईरान में अब कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? और दूसरा, क्या 15-20 दिन में फिर से ईरान में या उसके आसपास तबाही होने वाली है क्या? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं युद्ध खत्म हो गया, हम बाहर निकलने वाले हैं, कोई वजह बची नहीं है युद्ध को चालू रखने की, लेकिन फिर यह भी कह रहे हैं 15-20 दिन में तबाही करेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? चलिए चर्चा, विश्लेषण, डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, दीपक वोरा जी, देश के जाने माने रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं,
मेरे साथ प्रोफेसर जमीर अब्बास जुड़े हैं, आप उनको देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ईरान से लाइव है मेरे साथ, ईरान में ही रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान से खासा कनेक्शन है उनका, एक्सपर्ट हैं ईरान के भी और भारत ईरान रिश्तों के भी। मेरे साथ यहां सतीश के सिंह स्टूडियो में आ गए और मेरे साथ रवि गोडसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से, अमेरिका में रहते हैं कई दशकों से, डॉक्टर भी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास पर अच्छी खासी पैनी पकड़ भी रखते हैं। आप सभी का स्वागत। जनरल मोर, पहले आपका विश्लेषण चाहता हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा हमारी मदद करिए। थैंक यू मानक। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद, और इस पैनल में मेरे साथ जो सम्मिलित हैं इस डिबेट में, उन सबको मेरी जो है राम राम। तो डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक किसी को भी नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक वो काफी कंफ्यूज्ड हैं। और एक चीज तो क्लियर है जो मैंने बार बार आपके चैनल में भी कही है कि उनके पास कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लड़ाई शुरू करी थी कि चलो 5-7 दिन बम्बार्ड करेंगे इन लोगों को, जैसे जून 25 में किया था, ईरान झुक जाएगा और कुछ असैसिनेशंस करेंगे और फिर जो है कह देंगे हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। बट ईरान ने तो रूल चेंज कर दिया ना। ईरान तो उस रूल से खेल ही नहीं रहा जिस रूल पर जो है इजराइल और यूएस इस लड़ाई को चलाना चाहते थे। एंड ईरान हैज टेकन द वॉर। ईरान ने इतना हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर दिया इस बैटलफील्ड को, इस एरिया ऑफ ऑपरेशंस को, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आप AWS की बात कर रहे थे, Amazon वेब सर्विसेज डेटा सेंटर है ये। Amazon असली पैसे सामान बेच के नहीं कमाता जो हमारे घरों में आता है। Amazon की सबसे बड़ी बिजनेस वेब सर्विसेज है, डेटा सेंटर है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनाए जाते हैं। और इन पे जिस तरीके से मारने की शुरुआत कर दी है ईरान ने, अगर आने वाले दिनों में ऐसे होता रहा तो ये जितनी मल्टीनेशनल्स हैं जो कि एक सेफ जोन में यहाँ पर इन्होंने खाड़ी के देशों में इन्वेस्टमेंट करी है और अपने दफ्तर खोले हैं चमचमाते हुए, सारे के सारे जो है खतरे में है। सो ईरान और ईरान की बॉडी लैंग्वेज, ईरान का तकरीबन एक ही वॉइस आती है ईरान से। यूएस की तरफ से काफी कंफ्यूज्ड सिग्नल्स हैं। ट्रंप खुद ही दिन में अगर 2-3 ट्वीट आते हैं तो समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से। तो अभी 2 चीजें मुझे लग रही हैं इसमें। एक तो वो अपनी पब्लिक को थोड़ा सा मनाना चाहते हैं कि भी लड़ाई करने के पीछे रीजन क्या है, तो वो तो काफी कंफ्यूजिंग था। आई डोंट थिंक उनकी पब्लिक कन्विंस है क्योंकि उनकी रेटिंग बहुत गिर चुकी है। और दूसरा, शायद वो ये एक ऑप्शन रखना चाहते हैं अपने पास। मैंने कहा था ईस्टर के बाद वो मौका है उनके पास, ईस्टर के बाद, तो इस संडे के बाद जो है एक उनके बाद 2-3 दिन का और मौका है जब वो शायद कोई लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव या बूट्स ऑन ग्राउंड या कोई एक ऐसा क्या कहते हैं, एक लास्ट एक कोई बैटल विक्ट्री ऐसी ले ली जाए कि डिक्लेयर करके और निकल ले वहां से। सो ही नीड्स वन मोमेंट, ही नीड्स अ बैटल, ही नीड्स समथिंग जिससे कि वो डिक्लेयर करके निकल जाए वहां से, क्योंकि निकलने की तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको समझ में आ गया कि बहुत बेवकूफी का काम था, फंस गए हम नेतन्याहू के कहने से। अब सारे के सारे स्टेट तराई तराई कर रहे हैं। नेटो जो है बिल्कुल अपने टूटने के कगार पे है। पूरा का पूरा यूरोप अलग है। पूरी दुनिया में नैरेटिव ईरान का एक पॉजिटिव नैरेटिव उभर के आ रहा है। पूरी दुनिया में, भारत में भी, आम नागरिकों में ईरान की तरफ सहानुभूति बढ़ती जा रही है और यूएस की पब्लिक खुद ईरान की तरफ सहानुभूति बढ़ती जा रही है। तो ये अच्छे ट्रेंड्स नहीं है यूएस के लिए, यूएस प्रेसिडेंट के लिए और यूएस मिलिट्री के लिए। तो मेरे को लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वी विल वेट एंड वॉच 2-3 डेज और कोई ट्रस्ट कर नहीं सकता है अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स को, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्टेटमेंट पे वो रुके नहीं मानक। हाँ, एक ही भाषण में 4-5 तरह की अलग अलग बातें करते हैं। वाकई मुझे पता है बड़े से बड़े विश्लेषक भी सिर खुजाने लगते हैं उनका भाषण खत्म होने